स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं डील करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग अपने घर में जब वायरिंग कराते हैं तो देखते होंगे कि बिजली विभाग वाले एक मीटर देते हैं। मीटर के हिसाब से जितना यूनिट आपका मीटर में रीडिंग होगा उस हिसाब से आपको 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए शहर के हिसाब से जिस हिसाब से उसका पर यूनिट जो रीडिंग होता है उस हिसाब से आपको बिजली का बिल आता है। तो बिजली के बिल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करें, अगर कितना यूनिट होता है कि एक बल्ब अगर इतने वाट का है, अगर कोई पंखा इतने वाट का है तो उसको कितने घंटे चलाएंगे तो कितना वाट जो है एनर्जी जो है कितना यूनिट आएगा, तो और उस हिसाब से कितना पूरे मंथ का बिजली का बिल होगा, ये मैं इस वीडियो में पूरे समझाने वाला हूँ। तो चलिए, अगर हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, तो चलिए तो देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि अगर कोई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना कंज्यूम्ड हुआ है उसका कितना कॉस्ट होगा वो हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल के जरिए हमने समझा कि अ रेफ्रिजरेटर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 350 वाट ऑपरेटेड फॉर 10 आवर अ डे। कोई एक रेफ्रिजरेटर है जिसका जो है पावर जो दिया है 350 वाट दिया है, जो कि एक दिन में 10 घंटे चलता है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ और 30 डेज। कहता है कि उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें बताना है, कैलकुलेट करना है अगर वह पूरे मंथ यानी 30 दिन तक अगर वह ऑपरेट होता है, यानी पर डे 10 घंटे चलता है और वो टोटल जो है 30 दिनों तक अगर चलता है तो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा वो हमें बताना है। और द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 3.40 पर किलोवाट आवर। कहता है 3.40 पर किलोवाट आवर के रेट से उसका टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट कितना हुआ वो हमें बताना है। चलिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा कि हमें बोल रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। यहाँ पर पी क्या है, पावर, और टी क्या है, टाइम। तो पावर मेरा दिया है 350 वाट, लेकिन हम जानते हैं कि पावर हमेशा हमें किलो वाट में रखना है। क्योंकि पावर यहाँ पे 350 वाट दिया है तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 वाट 0.35 किलो वाट आ गया मेरा ये, यानी कि हमने वाट को 1000 से डिवाइड करके किलो वाट में चेंज कर दिया। अब टाइम जो मेरा था 10 घंटे पर डे था, 30 दिनों तक चलाना है तो 10 इंटू 30, हमने 10 इंटू 30 कर दिया तो 300 आवर आ गया मेरा, ये टाइम आ गया। तो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, तो मेरा आ गया 105 किलोवाट आवर। जैसे कि आप लोग मीटर में देखते होंगे कि 5 यूनिट, 6 यूनिट, तो उस 5 यूनिट का मतलब है कि आपने 5 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम किया है आपने। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 105 किलोवाट आवर। वही जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर में होता है। और जैसा कि मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक किलोवाट अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर कंज्यूम होता है तो 3.40 रुपीज लगेगा। तो चूंकि मेरा मीटर जो है 105 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम किया है तो 3.50 इंटू 105 कर देंगे तो मेरा टोटल 357 रुपीज का कॉस्ट आता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस टोटल, सबसे पहले इस वीडियो से आप लोग एट फर्स्ट स्टेप में करना क्या है कि हमें पावर निकालना है। पावर जो है वो मेरा किलोवाट आवर में होना चाहिए, सॉरी किलोवाट में होना चाहिए। फिर हम टाइम निकालेंगे आवर में और उस हिसाब से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लिया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया और जितना रेट रहेगा उस रेट में हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरा आ जाएगा टोटल मंथ का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल जितना आता है उसका कॉस्ट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपके घर में अगर कोई पंखा है इतने देर तक चलता है, इतने वाट का है, तो अगर वह एक मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, तो हमें कितना कॉस्ट आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे। और इसको समझ करके उम्मीद है कि आप लोग अपने बिजली का कंजप्शन भी करेंगे, बिजली का बचाव भी करेंगे, क्योंकि ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो है एक नेचुरल धरोहर है। ठीक है, तो प्राकृतिक धरोहर है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बिजली का शेविंग करें, डोंट वेस्ट योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। With the best regard, you have to save your electricity of your nature. Thank you.